बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद से ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि सोशल मीडिया अकाउंट्स और तमाम तरीकों से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नव वर्ष की बधाइयां देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में ही पार्टी दफ्तर पहुंच जाते हैं। बता दें आपको कि नीतीश कुमार का ये पहली बार इस तरीके का दौरा नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के पार्टी दफ्तर व अनेक विभागों में पहुंचते रहे हैं, वहां का दौरा करते रहे हैं, परिस्थितियों का जायजा लेते रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं लगातार कि आखिरकार बिहार में नीतीश कुमार 2026 में क्या बीजेपी के साथ ही चलाएंगे सरकार या फिर कर देंगे इस बार बड़ा पलटवार। दरअसल जिस तरीके से बिहार में दो बड़े राजनेताओं के दलों की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो बिहार की राजनीति में सियासी उथल पुथल मचा देने वाली है। दरअसल बताएं आपको कि जीतन राम मांझी ने खुले मन से जिस तरीके से ये कहा कि अब हमें एक केंद्रीय मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री से काम नहीं चलेगा, राज्यसभा भी चाहिए, लोकसभा भी चाहिए और मजबूती चाहिए बिहार में। कम से कम 2030 में जो विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में हम 300 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जब हमारी पार्टी आगे आने वाले वक्त में कई मंत्री बना सकती है और मजबूती पेश कर सकती है। ऐसे में हमें चाहे सड़क पर ही क्यों ना उतरना पड़े, लेकिन पार्टी को मजबूत करने के लिए आगामी वक्त में हम पुरजोर कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। ये बयानबाजियां जीतन राम मांझी की थी। उसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायकों को लेकर उनके विधायक रामेश्वर महतो ने एक बड़ा बयान दिया। रामेश्वर महतो ने कहा कि जिस तरीके से दीपक प्रकाश को कैबिनेट में शामिल किया गया है बिहार सरकार में, उसके बाद से ही लगातार 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा से नाराज नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार जो राजनीति हो रही है, उस राजनीति को लेकर भी सियासी बयानबाजियां चरम सीमा पर हैं। बता दें आपको कि आगामी वक्त में क्या नीतीश कुमार को सियासी तख्तापलट करने की कोशिश करेंगे। उनकी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं सियासी चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि आने वाले वक्त में एनडीए गठबंधन को छोड़ दें। यदि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं हुए तो फिर बीजेपी के लिए सरकार चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि 17 विधानसभा सीटें इस बार चिराग पासवान की पार्टी ने जीती हैं। 89 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जीतन राम मांझी अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन की बात करें तो वहां से हो सकता है कि नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में भी बीजेपी सरकार चलाती हुई नजर आए, लेकिन ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा है। और इस पूरे मुद्दे पर जब हमने जानने का प्रयास किया अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो बयान आपको सुनवाता है। आरएलएम के विधायक की तरफ से, रामेश्वर महतो की तरफ से कैसे देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के? कह रहे हैं कि 3 विधायक हमारे पार्टी के नेतृत्व से नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या बिहार में एनडीए अब बिखरने वाला है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल ये बात तब से दिखाई पड़ती है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री का हो रहा था। अचानक से जो मंत्रियों की शपथ हो रही थी उसमें से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का नाम निकल कर सामने आता है और वो जाकर मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आते हैं। हालांकि वो भी खुद अचंभे में थी कि अचानक उनका नाम कैसे निकल कर सामने आ गया। और जो जिक्र आपने अब कर दिया कि भाई 3 जो विधायक हैं वो पूरी तरीके से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो कार्यकर्ता है उनकी भावनाओं को आहत करने वाला है कि आप अचानक से परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए नजर आते हो। आपके जो विधायक साथ में चलने को तैयार हैं उनको आप इग्नोर कर देते हो। और यहाँ पर जो रामेश्वर महतो हैं जिस तरह से खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, खुलकर जो बात सामने रख रहे हैं, उससे तो ये समझ में आता है दिनेश जी कि बिहार में आपस में जो एनडीए का कुनबा है बिगाड़ की स्थिति बनने वाली है। क्योंकि जीतन राम मांझी का जिक्र आपने कर दिया, उधर जो है चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपीआर, वो भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बीजेपी और जेडीयू दोनों को परेशान करने के लिए काफी हो जाती हैं। फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर बात चलती है, कभी ये निकलकर सामने आता है कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, कभी सम्राट चौधरी का जिक्र हो जाता है, कभी निशांत कुमार का नाम निकलकर आ जाता है। तो पशुपेश में कहीं ना कहीं एनडीए कुनबा जो है बिहार के अंदर पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से
किस तरह से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जिस तरह का रामेश्वर महतो ने बात कही है कि उनकी मुलाकात बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है उनसे मुलाकात हुई है, तो उसकी भी कोई ना कोई मायने जरूर है, क्योंकि देखिए बिला वजह राजनीति में यूं ही कोई किसी से नहीं मिलता, और वो भी ऐसे वक्त पे जब लगातार तीनों अपने कह सकते हैं दल से और उपेंद्र कुशवाहा से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, जीतन राम मांझी ने भी जो बयान दिया था, अब कुशवाहा मांझी ये तो कहीं ना कहीं स्थानीय राजनीति के मजबूत पिलर हैं बिहार में, और ये पिलर जो है किसी तरीके से हिलते हुए नजर ना आए, इसके लिए एनडीए में भाजपा ने इनको जकड़ लिया था। लेकिन केसी त्यागी ने बयान दिया कि भाई हमारा गठबंधन सिर्फ बीजेपी से है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान से नहीं है। तो ये क्या संकेत है? देखिए बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बात आपने ये भी उठाई दिनेश, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह की बात केसी त्यागी कह रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि बीजेपी के साथ ही क्या जेडीयू चलना चाहता है, और जो छोटे मोटे दल साथ में हैं इनके रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखेंगे और उपेंद्र कुशवाहा अलग भी हो जाते हैं तो आप क्या फर्क पड़ने वाला। वहीं अगर जो मांझी की बात करें, अगर वो अलग हो जाते हैं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ अगर एलजेपीआर और अगर जेडीयू अलग हो जाते हैं तो बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ ना सिर्फ बिहार में नजर आएगा बल्कि केंद्र में भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जहां जेडीयू के 12 सांसद वहीं एलजेपीआर के 5 सांसद, दोनों को मिलाकर 17 का आंकड़ा बन जाता है, और बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। भाई 294-93 उनके पास टोटल मिलाकर जो सांसद हैं उसमें अगर 10-20 ये हट गए तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसलिए फिलहाल मांझी और जिस उपेंद्र कुशवाहा जो फड़फड़ा रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं कि भाई उनको राज्यसभा सीटें मिलनी चाहिए और जो वायदा किया गया था पूरा होना चाहिए, और साथ में अंदर गुटों में जो नाराजगी दिखाई पड़ती है उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ में जो दल साथ चल रहे हैं, छोटे छोटे दल साथ चल रहे हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं अविश्वास पनपता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपस में जो तालमेल है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में कोई बड़ी उठापटक यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। और जो बात रामेश्वर महतो ने कही कि नितिन नवीन से हमारी मुलाकात हुई है, वो मुलाकात होना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत घातक साबित होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात होना उनकी पार्टी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अमन जी, आखिरी सवाल यहाँ पर पूछूंगा, और आखिरी सवाल ये रहेगा कि तेजस्वी यादव जिनकी पार्टी जो चुनाव में हार गई, आरजेडी जो कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल 2020 में बनकर उभरी थी, उनकी पार्टी के नेता भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो एनडीए गठबंधन में बयानबाजियां 14 नवंबर को नतीजे सामने आए थे और अभी महज 1.5 महीना गुजरने तक ही ये जो बयानबाजियां सामने आ रही है, ये सिर्फ एक कुर्सी का गठबंधन था, ये बिहार के लोगों का गठबंधन नहीं था। क्या वाकई वही हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल, और ये बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी के अंदर तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं, कभी जितना मांझी कुछ कह देते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा कुछ कहते हुए नजर आते हैं, कभी जेडीयू खेमे से कुछ बात निकल के सामने आती है। उससे तो कम से कम ऐसा लगता है कि जो तालमेल होना चाहिए था वो तालमेल नहीं। और आपने देखा जिस तरह नीतीश कुमार के ऊपर जब कह सकते हैं कि जो हिजाब पूरा मामला निकल कर सामने आता है, उसके बाद उनकी छवि पे भी कहने का असर पड़ता है। खुद बीजेपी दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत करती है और कहीं ना कहीं बोला भी होगा कि भाई आप संयम बरतिए, आप इस तरह की जो चीजें करते हैं उससे ना सिर्फ आपकी पार्टी का बल्कि गठबंधन का भी नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस समय बिहार की राजनीति में चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कितना व्यापक असर दिखाई देगा, क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ठीक मुकेश सहनी की तरह बिखरती हुई दिखाई पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा। क्या जिस तरह से एआईएम के 5 जो विधायक थे उसमें 4 आरजेडी में शामिल हो गए थे, क्या वैसा कुछ नजर आएगा? तो अभी तमाम सारी चीजें जो बिहार की राजनीति में चलती हुई दिखाई देंगे, लेकिन हाँ ये जरूर मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा के जिस तरह से विधायकों का नाराजगी भरा रुख है, अगर वो नाराजगी जारी रहती है और बीजेपी में अगर वो शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने में